खुदावंद की तरफ रजू कर और गुनाहों को तर्क कर। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत यशू बिन सराह की किताब, उसका 17वां बाब 20वीं से 23वीं और 25वीं से 28वीं आयात मुकद्दसा। ए बेटा, खुदा ताइबों को तौबा की तौफीक अता करता और नापुख्ता उम्मीद रखने वालों को तक़वियत देता है। बस खुदावन की तरफ रजू कर और गुनाहों को तर्क कर, इसके हजूर में आजिज़ी कर और अपनी खताओं में कमी कर। हक ताला की तरफ फिर और बदी से रूगर्दा हो और नापाकी से इंतहाई नफरत कर। आलमे असफल में कौन इसी तरह खुदावंद का हामिद होगा, जिस तरह जिंदगान उसके मद्दाख्वाह हैं, क्योंकि मुर्दा इंसान की तरफ से स्ताइश का होना नामुमकिन है। जिंदा और साहिब सेहत ही खुदावंद की हम्द और उसकी रहमतों पर फख्र कर सकते हैं। खुदावंद की रहमत और माफ़ी उन लोगों के लिए कैसी अजीम है जो उसकी तरफ रजू लाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 32 जमायती जवाब। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। जमायती जवाब। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का इतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। जमायती जवाब। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो। इसलिए हर एक दीनदार तंगी के वक्त तुझसे दुआ करेगा। जब बड़ा सैलाब होगा तो वो भी उस तक नहीं पहुँचेगा। तू मेरी जाय पनाह है, तू मुझे मसाइब से बचाएगा। तू निजात के जश्न से मुझे घेर लेगा। जमायती जवाब। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब 17वीं से 27वीं आयत। जा, अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। उस वक्त जब यीशु निकलकर राह में आया तो एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ़ है। ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज़ जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा,
خدا کی بادشاہی میں دولت مند کا شامل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔